प्रिय भक्तजनों, आज पुरुषोत्तम मास अधमास के 25वें दिन का 25वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में पुरुषोत्तम मास का व्रत रखने वाले मनुष्यों के लिए उद्यापन विधि का वर्णन है कि किस तरीके से हमें उद्यापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं 25वां अध्याय। दृढ़ दंडवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा करके उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के विधि को मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। पुरुषोत्तम मास के पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना होता है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वाहन की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा या फिर उसका भी आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्पन्न सर्वतोभद्र बनाएं। बाद में सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापना करें। 4 व्यू के प्रत्येक चारों दिशाओं में वेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को रखना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देने चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यू का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करने चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथा उपलब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान का मंत्र, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरीधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति दें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से नीराजन करता हूँ। अत ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित वृक्ष की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को
पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्री वत्स चिन्ह से शोभित और स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र दें। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा दें। सपत्नी का आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गाय को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर दें। बाद में घी पात्र दें और उसी प्रकार तिल पात्र दें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद दें। 1 जोड़ा जूता दें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारते हुए वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दें तो वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरागणों से सेवित विमान पर सवार होकर योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान हैं और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दें। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दें। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करते हैं। बाद में योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाते हैं। जिन सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर दें। हे नराधिप, निमंत्रित सपत्निक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके दें। अब हम प्रार्थना बोल रहे हैं। हे श्री कृष्ण, जगत के आधार, हे जगत आनंददायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण स्वरूप हरि और ब्राह्मणी स्वरूप राधिका का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक गंध अक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन कराएं। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करें। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फैनी, खांड के मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग। इस प्रकार सरसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गौरस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए उन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता
होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दें और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी दें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदास्तु मैं। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापान समर्पण करें। यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति स गो वंदे तम च्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथासुख विचार करें। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देखकर मिथ्या वासर से रहित हों। अन्न की निंदा ना करता हुआ कुटुंब जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में पत्नी व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान दें। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्न अनुदान को दें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान दें। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्न अनुदान को दें। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान दें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख दारिद्र्य और दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान को प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोगकर पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इति पुरुषोत्तम मास महात्म्य में व्रत उद्यापन विधि कथनम नाम 25 अध्याय संपन्न।